जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 6। अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी आत्मा होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान स्वयं इस श्लोक में बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि की रचना मेरे द्वारा ही की गई है। मैं अजन्मा और अविनाशी परमात्मा हूँ। यद्यपि मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी मैंने इस संसार में जो नियम स्थापित किए हैं, जिनके अनुसार मनुष्य प्रकृति के द्वारा प्रभावित होता है, वे नियम मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। कारण यह है कि प्रकृति का निर्माण स्वयं मेरे द्वारा ही किया गया है। मैं प्रकृति को अपने अधीन करके योग माया के माध्यम से प्रकट होता हूँ। वास्तव में मैं जन्म नहीं लेता, केवल प्रकट होता हूँ, किंतु सामान्य मनुष्य मुझे जन्म लेने वाला समझ लेते हैं। योग माया भगवान की परम और दिव्य शक्ति है। उसी योग माया के अधीन संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड की गतिविधियां संचालित होती हैं। योग माया अद्भुत गुणों से परिपूर्ण अत्यंत शक्तिशाली और भगवान की दिव्य शक्ति है। इस संसार में मनुष्य जैसे कर्म करता है, वैसा ही फल भोगता है और उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होता हूँ। इसलिए प्रकृति का कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। मैं दिव्य हूँ और योग माया के आवरण में स्थित रहता हूँ। प्रकृति योग माया को भेद नहीं सकती, अर्थात माया स्वयं महामाया के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती। इसी कारण भगवान कहते हैं कि पहले मैं प्रकृति को नियंत्रित करता हूँ और फिर योग माया के आवरण में रहकर इस संसार में प्रकट होता हूँ, जिससे जन्म लेकर भी मैं मनुष्यों की भांति बंधन में नहीं आता। भगवान के पास अनेक शक्तियां हैं, जिसमें माया, योग माया के द्वारा ही भगवान अपने समस्त दुष्कर और अलौकिक कार्यों को सहज रूप से पूर्ण करते हैं। योग माया का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय भी मिलता है। जब योग माया ने यशोदा के घर जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, उन्हें यह भली भांति ज्ञात है कि कब और क्या कैसे करना है। इसीलिए योग माया भगवान की परम शक्ति और सेविका हैं, जो उनके समस्त कार्यों को विधि पूर्वक संपन्न करती हैं। वह अनंत गुणों से युक्त अत्यंत शक्तिशाली और पूर्णतः दिव्य शक्ति है। इस श्लोक में भगवान ने अपने अजन्मा होने की बात कही है और भगवान को प्रकृति प्रभावित नहीं करती है, यह भी कहा है। और आगे वो बताते हैं कि मैं योग माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। और चौथी बात कहते हैं, मनुष्य कर्म बंधन में बंधता है, मैं नहीं। इस प्रकार भगवान ने अपने विषय में, योग माया के विषय में, माया के विषय में एक विस्तृत बात बताई है। जय श्री कृष्ण।